हीना साहब कहां है? ओसामा साहब, क्या तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उनको साइड कर दिया? क्या बेलागंज में चुनाव हारने की वजह से अब उनकी पूछ एक बार फिर से आरजेडी में बंद हो गई? और क्या चुनाव हारने का ठीकरा जो है वो ओसामा साहब के सर पे फूटा है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आखिरकार आरजेडी जब जरूरत पड़ी तब तो वो ओसामा साहब और हीना साहब के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन अभी फिलहाल वो दोनों कहां हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। मतलब आरजेडी के साथ तो वो दिखाई नहीं दे रहे और इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आखिरकार हीना साहब कहां हैं? ओसामा साहब कहां हैं? अभी आपने तेजस्वी के साथ ओसामा साहब का हाथ में हाथ डाले तस्वीर देखा था। अभी आपने देखा था कि तेजस्वी के साथ वो कई सारी सभाओं को संबोधित कर रहे थे और अभी आपने देखा था कि ओसामा साहब गए थे तेजस्वी यादव के प्लान को सेट करने के लिए और बेलागंज में मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए। अभी अभी आपने देखा था कि लालू यादव के साथ हीना साहब भी बेलागंज पहुंची थी और मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में वोट करने का सुझाव दिया था, नसीहत दी थी। लेकिन आखिरकार बेलागंज चुनाव जो है वो आरजेडी हार जाती है और इस उपचुनाव का हार का ठीकरा क्या आरजेडी हीना साहब और ओसामा साहब पे फोड़ना चाहती है? क्या वहां के मुसलमान वोटर जो हैं वो अगर वोट नहीं किए आरजेडी तो इसका जिम्मेदार वो हीना साहब और ओसामा साहब को ठहरा रही है? ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप चुनाव जीत जाते तब तो होता कि चलो भाई लालू यादव गए इस वजह से चुनाव जीत गए, लेकिन अगर चुनाव हार गए तो हीना साहब और ओसामा साहब की वजह से हारे, ये कहां तक ठीक है? मैं आपको बता दूं, एक कहावत कही जाती है कि भाई मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। उसी तर्ज पे आरजेडी काम कर रही है क्या? क्योंकि कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। आपने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले ही तेजस्वी यादव के साथ ओसामा साहब की नजदीकियां खूब बड़ी हुई थी। दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। आपने ये भी देखा था कि हीना साहब और लालू यादव में सब कुछ ठीक किया गया था ताकि मुसलमान वोटरों को कहीं और न जाने दिया जाए, एमवाई समीकरण को दुरुस्त रखा जाए। लेकिन अगर अभी हालिया परिदृश्य में देखिए तो एकदम से चुनाव के बाद उन दोनों नेताओं का कोई जिक्र नहीं है। मतलब हीना साहब और ओसामा साहब के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, वहां से मुसलमानों को साधने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ओसामा साहब और हीना साहब के बिना कर रहे हैं। मुंगेर में जाके मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे हैं या फिर जहां तहां जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ओसामा साहब और हीना साहब के लिए एक भी बयान नहीं आया इनका। अगर देखा जाए तो ओसामा साहब और हीना साहब भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाया, आरजेडी की तरफ से एक्टिवनेस उनका नहीं दिखा। तो ये सब बातें बताती है कि भाई साहब जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए थे कि चलिए आप हमको मुस्लिम वोटर दीजिएगा और हम आपको पार्टी में सम्मान देंगे, तो इस काम में एक दूसरे के ऊपर क्या भरोसा नहीं जता पा रहे हैं आरजेडी और ओसामा साहब और हीना साहब? क्या आरजेडी जो है हमेशा से इसी तरीके से यूज करती आई है मुसलमानों को कि भाई साहब जरूरत पड़ा तो याद किया, एकदम से आपको ऊपर बिठा दिया, पलकों पे बिठा के रखा और जैसे ही जरूरत समाप्त हो गया उसके बाद पूछना तक बंद हो गया? क्योंकि अभी देख लीजिए कोई भी बयान, कोई भी कमिटमेंट जो है ना लालू यादव की तरफ से आया ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से आया। हालांकि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी तैयारियां कर रहे हैं और छोटे से छोटे दल के नेता जो हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या देखना ये है कि हीना साहब को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं भाई 2025 विधानसभा चुनाव के लिए और लालू यादव उसके लिए कितना काम कर रहे हैं? अब देख लीजिए, सब लोग इस बात को बेलागंज से जोड़ के देख रहा है कि बेलागंज में जो आरजेडी की हार हुई है उसमें सिर्फ हीना और ओसामा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पे वो मुसलमान वोट का एकीकरण नहीं कर पाए। जबकि अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनसे यानी हीना साहब और ओसामा साहब से उनको कोई परहेज नहीं था, बल्कि आज भी वहां के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। दिक्कत उनको तेजस्वी यादव और उनकी नीतियों से थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे और इस वजह से वहां के मुसलमान जो है वो नहीं कर पाए आरजेडी को वोट। हालांकि ठीकरा फिर भी इन्हीं के ऊपर फूट रहा है, जो कि सरासर एक तरीके से देखा जाए तो गलत है और हीना साहब और ओसामा साहब
को बड़ी जिम्मेदारी अभी भी आरजेडी को दे के रखना चाहिए। मुसलमानों का भरोसा जीतना है भाई, तो इन दो नेताओं से आप अपनी नजरें कभी फेर नहीं सकते। आप इनको टाइम टाइम पे तवज्जो दीजिए, इज्जत दीजिए, तभी जाके मुसलमान वोट का एकीकरण 2025 तक संभव हो पाएगा। वरना अगर आप सिर्फ कार्यकर्ता दर्शन करके समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, तो बिल्कुल ये असंभव सा है। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग कीजिए, कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए, सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं होता किसी चुनाव जीतने के लिए। आपको अगर चुनाव जीतना है, तो सभी नेताओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर आरजेडी को चुनाव जीतना है, तो उनके लिए तो निश्चित तौर पे ओसामा साहब और हिना साहब ज़रूरी हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, हिना और ओसामा को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।